नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ ही दिनों पहले एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, तो उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन अजमेर सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 यानी 2016 में जो विज्ञप्ति आई थी उसमें जो सिलेबस था वही सिलेबस रखा गया है। अभी तक तो नया डाल दिया जाएगा तो आपको तब उपलब्ध करवा देंगे। देखिए, दो पेपर होते हैं, एक तो हिंदी का होता है और एक जीके का होता है। हम हिंदी के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हिंदी का संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक्स हैं। इन चारों में से दो दो तीन तीन प्रश्न हर टॉपिक में से पूछे जाएंगे। तो संधियों का जितनी गहराई में हो सके उतना अपन को अध्ययन करना है। साथ ही संधि का नाम और संधि विच्छेद, उसी प्रकार समास का नाम और समास का विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक बहुत ही गहराई से पढ़ने हैं। और अपन जो पढ़ते आ रहे हैं वही है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के प्रश्नोत्तर वो एसआई में भी आते हैं। प्लस पॉइंट अपने लिए ये रहता है कि हिंदी का अकेला एक पेपर आता है, इसमें 100 प्रश्नों का और 200 मार्क्स का, इसलिए हिंदी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। शब्द और प्रकार देखिए, तत्सम, अर्थतत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, इनके भी एक एक दो दो मिलाकर के प्रश्न आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में से क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक और निपात, यानी समुच्चय बोधक को नहीं माना है, इन्होंने नहीं लिया है। ये 4-5 टॉपिक हैं, इनमें से भी इस प्रकार से ऊपर वाला जो पोर्शन है इससे कम से कम 20 या 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है, इसमें शब्द ज्ञान पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक, समश्रुत, भिन्नार्थक, समानार्थी शब्दों का और विवेक, उपयुक्त शब्द चयन संबंधी शब्दावली, यानी पर्यायवाची, विलोम शब्द हैं, युग्म शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सार्थक है, भिन्नार्थक है, समश्रुत है, इन सभी से भी एक एक दो दो हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। कम से कम 10 या 15 प्रश्न यहाँ से उठाए जाते हैं। तो ये भी अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पोर्शन को बहुत कम विद्यार्थी ध्यान देते हैं कि ऐसा लगता है कि पर्यायवाची एक दिन में याद कर लेंगे। इनको याद करने का एक ही तरीका, आप जब भी आपको टाइम मिले सवेरे सवेरे एक बार इनकी रीडिंग मार के छोड़ दो। यानी पर्यायवाची 3-4 पन्नों में होते हैं, उनमें से इसी प्रकार विलोम शब्द का है, युग्म शब्द का है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का है। इनका एक एक बार रीडिंग मारते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी क्या रहेगा, ये रूटीन में रहेगा और याद हो जाएंगे। एक दिन लेके बैठोगे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। शब्द शुद्धि होती है, वो अपन को करनी है। व्याकरण कोटियों में परसर्ग है, यानी कारक चिन्ह है। लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति और वाच्य, इनमें काल के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, काल में से प्रश्न आएंगे। और वाच्य, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाच्य और काल हैं, ये थोड़ी डीपली भी है, इनको समझना है अपन को कि किस प्रकार से कौन से वाक्य में कौन सा काल चल रहा है। वाक्य की रचना, वाक्य रचना सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य। वाक्य की शुद्धि, यानी 4 ऑप्शन होते हैं अपन को, एक अशुद्ध या एक शुद्ध पूछा जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली, यानी अंग्रेजी के शब्द पूछे जाएंगे। तो देखिए, इनमें से बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो मैंने करवा रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में से एक बार उनको जरूर देखेगा। जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विराम चिन्ह है और काल है, वाच्य है। इनको आप एक बार जरूर देखिएगा वीडियोज़। और जो वीडियोज़ में आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक इस वीडियोज़ में नहीं है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं आपको वो जो टॉपिक बचा है वो करवा सकूं। ठीक है, ये क्रिया विशेषण है। तो मित्रों, ये देखो छोटा सा सिलेबस है जो कि अपन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 200 का है, 100 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन आएंगे इसके। इसलिए एसआई में सबसे जो महत्वपूर्ण है मित्रों वो हिंदी है। इसको जितनी स्ट्रॉन्ग कर सको ना उतनी कर लो, क्योंकि इसमें आप 90 से प्लस भी प्रश्न सही कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल अपनी व्याकरण अच्छी होती है तो बेसिकली अपन को अच्छा सा नॉलेज होता है। तो व्याकरण में अपन 90 से प्लस प्रश्न कर सकते हैं, जबकि जीके में वो कहीं से भी पूछ सकता है। जीके का पेपर थोड़ा सा डीपली आता है और उसमें साइंस भी आती है, राजस्थान भी आता है,
इंडियन हिस्ट्री भी आती है, वर्ल्ड की भी आती है। इस प्रकार से काफ़ी बड़ा मैटर है, साथ में मतलब करंट अफेयर्स भी है। काफ़ी मतलब हार्ड है, डीपली आएगा उसमें, मतलब जीके में। और जीके की बजाय अगर आप ज़्यादा फोकस हिंदी पे करो तो आप अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है हर चीज़। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को अगर लेकर ये चलते हो तो भी देखिए 1 महीने में आपकी पूरी व्याकरण बहुत अच्छे से हो सकती है। 1 महीना लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हर टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं। और अगर किसी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप किसी कोचिंग संस्थान के या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। सारी सुविधाएं भी आजकल तो घर बैठे उपलब्ध हैं, है कि नहीं। आशा करता हूँ कि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये देखो वही बेसिक टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, सारे के सारे। कोई भी इनमें नई चीज़ नहीं है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। अन्य कंपटीशन की अपन तैयारी की, जैसे अपन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी में भी यही चीज़ें हैं सारी, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, वही परसर्ग लिंग वचन। हाँ 2-5 पॉइंट तो टॉपिक तो इधर उधर होते हैं, क्योंकि हर कंपटीशन का अलग अलग अपना एक स्तर होता है, अपना एक लेवल होता है, अपना एक स्टेशन होता है। इस हिसाब से देखो मित्रों, मुझे लगा कि आप तक ये सूचना पहुंचानी चाहिए। और आपको अगर अपना ये जो विश्लेषण है वो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। और एक बार प्ले लिस्ट में से आप वीडियोस ज़रूर देखें व्याकरण के 2-4, जिसे आपको कैसा लग रहा है पढ़ाया हुआ, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस आपके अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।